जहाँ तक कौम ने करना था अपना काम कर दिया, कौम ने अपना वोटिंग कर दी। अब हमारा काम है कि उस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 45 हैं और चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आखिरी वक्त पे रात के अंधेरे में उनके जो मैंडेट है वो छीना गया और उनके वोट्स तब्दील किए गए, तो हमने स्ट्रेटजी बना ली है। अदालतों से हम रुजू करेंगे और हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके बेसिस पे ये जो फॉर्म 47 के रिज़ल्ट्स हैं वो रिवर्स होंगे। उसके ऊपर हमारी पूरी लीगल टीम्स जगह जगह काम कर रही हैं और कैंडिडेट्स के साथ हम राब्ते में हैं। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर हो गए हुए हैं वो सारे पीटीआई के साथ हैं। बातें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है अफवाहें फैलाने की, लेकिन असल दुरुस्त बात यह है कि वो सारे पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही रहेंगे। आज इमरान खान साहब से उन्होंने बुलाया था मुझे और उनसे मिलने आया। अदालत से मैंने इजाज़त ली हुई थी उनसे मिलने के लिए, अंदर तक जाने दिया, लेकिन आखिरी मिनट पे कोई मेरा ख्याल है पैगाम आया होगा ऊपर से कि आपने नहीं मिलने देना खान साहब से, और वो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ मिले बग़ैर। लेकिन उनका जो अंदर से पैगाम है वो मुबारकबाद का है कौम से, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कौम का मैंडेट है वो किसी हाल में वो छीनने नहीं देंगे। उसके लिए स्ट्रेटजीज़ जो हैं, उसके लिए जो हमने करना है वो हमारी एक मीटिंग भी हुई है लीडरशिप की आज दोपहर को। उसमें फ़ैसला हो गया है कि क्या करना है, जिसका जल्द हम ऐलान भी कर देंगे। शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इंतखाबी नताइज जो आए हैं इस पर आपके बहुत सारे उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो एक प्रोसेस ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो मामला उसमें वक्त भी लग सकता है। लेकिन अब चूँकि हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो गया है, तो आप हुकूमत साजी में हिस्सा लेंगे या अपने तौर पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि जो फॉर्म जो इलेक्शन का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। फॉर्म 45 होता है जिसमें आपने हर पोलिंग स्टेशन से आपका पता होता है कि आपको हर कैंडिडेट को, हर जो कंटेस्टेंट है उसको कितने कितने वोट मिले हैं। उसके बाद फॉर्म 45 को इकट्ठे करके आप बनाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो चूँकि हमारे सारे कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कानूनी जंग जो है ये ज़्यादा देर लगाएगी। ये इंशाल्लाह काफ़ी जल्द उसके फ़ैसले आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है एक हद तक कि कम से कम लीगल बैटल तो लड़नी पड़ेगी और उसमें आप वक्त का कंफर्म नहीं कर सकते कि वक्त कितना लगेगा। तो इन द मीन टाइम जब तक हमारे पास वहाँ से तब्दीलियाँ नहीं आती अदालत के ज़रिए, हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं और इस वक्त जो लगता है वो ये है कि KPK में भी, सेंटर पे भी और पंजाब में भी हम राब्ते में हैं लोगों से। वहाँ हम हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल मियां नवाज शरीफ ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, जहाँ तक जो हक है, सबसे पहले जमहूरियत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, जो हक है जिस पार्टी का सबसे पहले हुकूमत बनाने का, और आइन भी ये कहता है, वो हक होता है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसको मैंडेट सबसे बड़ा मिला हो। तो इस वक्त फ़िलहाल हमारी नज़र में और ये हकीकत भी है कि हर जो नेशनल असम्बली है और KPK असम्बली है और पंजाब असम्बली है, वहाँ जो मेजॉरिटी है, सबसे बड़ी जो जमात है वो PTI है। जिस तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है तो उनका हक है कि वो अपनी पहले पार्टी बनाने की कोशिश करें, हुकूमत बनाने की कोशिश करें, वो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की। इसी तरह हमारा हक है कि हम पहले बनाएं। वो ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी हक है कोशिश करने का,
बाकी जमातों का भी हक है, यही जमहूरियत का प्रोसेस है। हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी बात करना चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत उस तरह बनाए जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए, क्योंकि लोगों ने इतना क्लियर कट मैंडेट दिया है कि इस मैंडेट की इज़्ज़त करना मेरा ख्याल है हर इंस्टीट्यूशन और हर शख्स का फ़र्ज़ है। और यही पैगाम मैं देना चाहूँगा और यही लोग हम मुझे भी कह रहे हैं। व्हाट्सएप देखें, सोशल मीडिया देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, आप लोगों से, आवाम से बात करें, सब ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अब मैंडेट दिया, अब हमारी मैंडेट को इज़्ज़त दी जाए ताकि कौम आगे तरक्की कर सके। बहुत मुश्किल आगे वक्त है। अब हम इस जो सियासी बुरहान था उसे में गुज़र चुके हैं। इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन में हमने देखना था कि लोग किसको वोट करते हैं, लोगों ने वोट कर दिया है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं इंशाल्लाह। बताइएगा कि इस वक्त जो हैसियत है पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता थे वो आज़ाद हैसियत में इस वक्त खड़े हैं। तो इससे पहले भी खान साहब से जब बातचीत हुई थी तो उसमें कहा था कि दो ऑप्शन हैं, या तो जो है वो MWM के साथ या फिर जो शरानी ग्रुप है उसके साथ जो है वो हमारा जा सकते हैं हमारे उम्मीदवार। इस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त तो आज़ाद हैसियत में हैं आप लोग? देखिए जी, ये बहुत आपका अहम सवाल है। एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल में वो उस तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रही है या एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो टोटली आज़ाद होता है, वो अपने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, सारों के साथ जितने उन्हें भी फाइल किया है, जो जीते हैं इलेक्शन, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा कहा है कि हम पीटीआई से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर वो पीटीआई से मुंसलिक हैं तो वो उनके पास सिंबल नहीं है, ये दुरुस्त है, उस हद तक वो आज़ाद थे। लेकिन अब वो सिंबल का मामला ख़त्म हो गया है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है, अब वो पीटीआई के ही कैंडिडेट्स हैं और पार्लियामेंट में वो पीटीआई के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोशिश की ये कहने की कि वो पीटीआई को नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो गैर आइनी हरकत करेगा और कानून के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी कि हम भी अदालत के पास जाएंगे और उनके अगर एक्शन को ऐसा लिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, इमरान खान साहब को वोट दिया है। जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे, वो पीटीआई का कैंडिडेट है। वो पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी पीटीआई के ही कैंडिडेट रहेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की, चाहे वो छोटी जमात हो चाहे ना हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आपको याद है जब सिंबल केस का लाइव कवरेज हो रही थी तो आपको याद है कि ये एक सवाल उठा था, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि जनाब हमारे मुताबिक तो ये सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड कर सकते। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक कॉमन सिंबल नहीं होगा, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उस वजह से जो कौम थी शुरू में कंफ्यूज ज़रूर हुई क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स थे, लेकिन खराज तहसीन पेश करता हूँ इस कौम को कि उन्होंने उसके बावजूद ये समझा और जाना और उसको अंडरस्टैंड किया कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना, और उस सिंबल की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पीटीआई के कैंडिडेट्स को उन्होंने इलेक्ट किया। अली ज़फ़र साहब, एक कानूनी नुक्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया गया। उस सूरत में आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कदम हो गए और पार्टी एक तरह से डिसमेंटल है इस वक्त। दूसरा नुक्ता ये है कि आपके एक वकील है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इसी नुक्ते पर दायर की थी कि पीटीआई के कैंडिडेट जो आज़ाद हैं उनको पीटीआई का ही तस्वुर किया जाए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की जाए, वो भी खारिज हो चुकी है। तो इस सूरत में भी आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स ही रहते हैं? जी देखें, मेरी नज़र में सबसे पहले तो पीटीआई जो है वो उस डी रजिस्टर नहीं हुई।
पीटीआई एक पार्टी है, एग्जिस्ट करती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमने कराने हैं। उसका प्रोसेस आपको याद है इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था और उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी आ गए थे। लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शन था और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था उसको सील कर दिया गया था और हमारे लोगों को खदशा था कैंडिडेट्स को कि वो पकड़े जाएंगे अगर वो आए और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। अब वो जो सिलसिला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो दोबारा शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है और आप देखेंगे कि जल्द 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। तो वो जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो भी दूर कर देंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह करके इलेक्शन।